10 अक्टूबर को पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरफ से एक आउटरीच देखने को मिला। स्टूडेंट्स का क्लेम था कि पंजाब कॉलेज कैंपस 10 के अंदर बेसमेंट में एक लड़की का रेप किया गया और मैनेजमेंट इस केस के ऊपर पर्दा डाल रही है। उनका कहना था कि गार्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेजेस जितनी भी थी उनको डिलीट किया गया और स्टूडेंट्स का मुंह बंद करवाने के लिए उनको थ्रेट किया गया। स्टूडेंट्स बहुत नाराज हैं कॉलेज की मैनेजमेंट से। उनका कहना था कि कॉलेज के प्रेमिसेस में अगर एक लड़की सेफ नहीं है तो फिर सेफ्टी है कहाँ पे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौम की बेटी इतनी ही गैर महफूज है। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने पे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है, जबकि किसी भी केस के ऊपर अवाम का प्रोटेस्ट करना ये अवाम का फंडामेंटल राइट है। मैनेजमेंट खामोश क्यों रही? मैनेजमेंट की तरफ से उस दौरान कुछ कम्युनिकेट क्यों नहीं किया गया? सोशल मीडिया पे आने वाली बेशुमार क्लिप्स में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट तो कर रहे थे मगर विक्टिम की आइडेंटिटी को वो नहीं बता रहे थे। उनका कहना था कि इज्जत का मामला है और इसी बात के पेश नजर वो उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ इस मामले को लेके मेरे जहन में बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। जब इतना बड़ा आउटरीच हो और एविडेंसेस भी जीरो हो, वहां पे बच्ची की आइडेंटिटी को छुपाना क्या उस केस को मजीद वीक करना नहीं होगा? मतलब कि सारी बच्चियों ने लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, अवाम के सामने आई और हर वो जुल्म बयान किया गया जो किसी भी आम इंसान का सीना चीर दे। लेकिन लड़की कौन थी, कहाँ थी, किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिन सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये खबर पोस्ट हुई थी वो इंस्टाग्राम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कुछ देर पहले ही बने थे, उनको बने हुए बहुत देर नहीं हुई थी। जिन लोगों ने उन पोस्ट के ऊपर, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कमेंट्स किए कि हम आई विटनेस हैं, वो अकाउंट्स भी कुछ देर पहले ही बने थे, वो अकाउंट्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे। यहाँ पे मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर बच्चा इतना पक्का था कि पूरा टाइम प्रोटेस्ट होता रहा लेकिन किसी बच्चे ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में एक बात नहीं की और उल्टा ये कहा गया कि बच्ची की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसकी आइडेंटिटी का नहीं बता रहे, या दर हकीकत ये बच्चे नहीं जानते थे उस लड़की की आइडेंटिटी को और सुनी सुनाई बात के ऊपर ये प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आए थे। कभी क्लेम किया गया कि ये बच्ची आईसीयू में है और कभी क्लेम किया गया कि बच्ची मर गई है। जिस बच्ची की जान चली गई हो, क्या उसकी इज्जत जान से इतनी बड़ी है कि उसका नाम ही ना लिया जाए और उसको गुमनाम कर दिया जाए? दूसरी तरफ अगर हम कॉलेज की मैनेजमेंट को देखें तो उन्होंने इस केस को बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल किया था। पंजाब कॉलेज की मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो बच्चों से उसी टाइम कम्युनिकेट करते और सामने आके बच्चों को ये एश्योरेंस देते कि वो इसको खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके अलावा उनको तसल्ली भी देते। इसी वजह से कॉलेज के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठे। अब बात यह है कि ये सारा मामला अब तो एंड पे आ गया और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे निकल के सामने आ गए। 15 जो लोग हैं जो इसका सारी फेक न्यूज़ में मुलविस थे उनको पकड़ा भी गया और उनके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ ही देखें तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल वे में इन दोनों पार्टीज ने इसको डील किया। जिन्होंने क्लेम किया कि रेप हुआ था उन्होंने भी कोई एविडेंस नहीं दिया और जिनके ऊपर ब्लेम जा रहा था कि आपके इदारे के अंदर ये रेप केस हुआ है, उन्होंने भी इसको बहुत बुरे तरीके से मिसहैंडल किया। अगर ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह पे प्रॉपरली इसको हैंडल करती, टैकल करती तो इतना ज्यादा आउटरीच देखने को मिलता ही नहीं और इतना ज्यादा मौका ना मिलता स्टूडेंट्स को बाहर निकलने का और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने का जो कि हमें देखने को मिली। गुजरात में पंजाब कॉलेज के एक ब्रांच के 60 साल गार्ड को भी मार दिया गया। क्या वो बंदा भी मुलविस था? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने भी उस आउटरीच को झेला और अपनी जान गंवा दी। इसी तरह से एक फेक माँ बनके टिकटॉक के ऊपर आई और उसने कहा कि मेरी बेटी थी एंड लेटर ऑन उस औरत ने कहा कि हर बेटी जो है वो मेरी बेटी है तो इसलिए मैं उसको अपनी बेटी समझती हूँ और माँ की हैसियत से बात कर रही हूँ। जबकि उसकी जो पहली वीडियो थी वो उसमें ये क्लेम कर रही थी कि वो बच्ची की माँ है और उसके बाद जब उसका अकाउंट देखा गया तो पता चला कि वो पीटीआई को भी सपोर्ट करती है। अब वो पीटीआई फंडेड थी या नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को अपनी वायरलिटी के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए जो भी मौका मिलता है वो छोड़ते नहीं है। एक इतने सेंसिटिव केस को हर किसी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उस पर प्रॉपर अपने आप को मार्केट किया और उसका फायदा लिया। लेकिन आखिर में हुआ क्या? एक फेक न्यूज ने पूरे लाहौर और पूरे पंजाब के अंदर एक अजाब नाजिल कर दिया और एंड में निकला कुछ भी नहीं। तो बेहतर यह है कि अगली बार जब आप किसी
ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करें, दोबारा कोई केस देखें तो उसकी आइडेंटिटी को काइंडली शो करें, ताकि जो आपका प्रोटेस्ट है उसकी एक सेंस बन सके और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। हमें इस पूरे इंसिडेंट से ये पता चला कि दोनों पार्टीज ने बहुत ही गलत तरीके से इस पूरे केस को डील किया। ये केस फेक था या रियल था ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि इस पे अभी इंक्वायरी चल रही है। अब इस वक्त इसके ऊपर कोई कमेंट करना मेरा ख्याल है कि वो बहुत गलत होगा और इस केस को और ज्यादा बिगाड़ेगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर तो विक्टिम था तो उसकी आइडेंटिटी को ऑनर के लिए छुपाना गलत है, क्योंकि अगर आप उसको छुपाएंगे तो पता नहीं और कितने केसेस ऐसे होंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एक इंसान की आइडेंटिटी छुपा के अगले इंसान की जो अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो एक तो जब आप ऐसा वाकया देखें तो उसकी आइडेंटिटी को मत छुपाएं, और दूसरा जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये वाकया हुआ उनको भी ये चाहिए था कि अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखते। उनकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं थी, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, उनके हर आने वाले रिप्रेजेंटेटिव की स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन थी, और साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने भी हीट ऑफ मूवमेंट में उस तक एक बयान दे दिया, जो कि बयान उनको नहीं देना चाहिए था। उनको पहले इसको उनको सिर्फ इतना चाहिए था कि वो इस बारे में ये कहते कि जी मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करने दें, जैसी मुझे रिपोर्ट मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनको आते साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिसकी बेस के ऊपर पूरी मीडिया कैंपेन हो गई, क्योंकि अगर ये वाकया हुआ था तो फिर मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि वो भी इस बात के साथ स्टैंड करते, और अगर वो नहीं करते थे तो उनको पहली स्टेटमेंट ही ये देनी चाहिए थी कि मैं बच्चों के साथ हूं और हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि इस केस के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको डिलीट किया गया है। ये नहीं कहना चाहिए था कि गार्ड को छुपाया जा रहा है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और दोबारा फेक न्यूज को फैलाने के लिए मत उसका पार्ट बना करें। कई बच्चों की जानें गई, कई बच्चे जख्मी हुए और कई बच्चों ने बहुत मार खाई। इस तरह के मामला को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें और फिर इसका हिस्सा बने। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।